और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद मिल्कीपुर में मनमुटाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। मिल्कीपुर के लिए बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान शुरू से ही खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मतदाताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की है। मिल्कीपुर चुनाव अपने चरम पर है और हर तरफ चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होना है। उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग अपने अपने तरीके से आकलन करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या है आखिर चुनावी समीकरण, क्योंकि ये कहा जाता है कि मिल्कीपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है। तो हम इन्हीं लोग से जानते हैं क्या है। क्या लगता है आपको, इस बार का क्या समीकरण देख? एक तरफा भैया भाजपा की तरफ से एक तरफा हो गया बाय, विपक्ष उपज कोनो पते नहीं लागत बाय। अब एकदम दिखाते नहीं ना कि यहाँ चुनाव बाय, सब भाजपा मय हो गया मिल्कीपुर एकदम। और खब्बू भैया क्या है, इसको चल गए माहौल बन गया, ब्राह्मण एकदम युवा वर्ग एकदम कूदता है भैया। हाँ, कोनो और मतलब माहौल कुछ है ही नहीं चुनाव जान लियो। अभी हाल में ये आए थे, बातें चल रही थी कि ब्राह्मण नाराज है कहीं न कहीं भाजपा से, तो क्या जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है? देखो भैया, ब्राह्मण नाराज हुए जाबे कहाँ करे, एक लगे कोनो विकल्प ही नहीं, नाराज हुआ करे, इनके कोनो गतिगम है नहीं। ये जानते हो, ऐसे इनका थोड़ा लालीपाप मिल जाता है फिर कूद पर है, कहाँ जाइए। और कौनो पार्टी में इनके ना इज्जत रही न रहे भैया, कैसे न एकता हुए ब्राह्मण में न कोनो इनके कदर हुए, तो अपने आप कूदा करें, हर हमारा आई पार्टी हमारा है बस, बाकी कुछ है नहीं। खब्बू भैया हम लोग ब्राह्मण समाज के नेता हैं, उनको हम लोग अगुआ मानते हैं। अब वो जहाँ उनका आदेश हो जाता है तहाँ ब्राह्मण समाज घूम पड़ता है, बस यही फर्क है भैया। बिल्कुल, तो एक तरफा बता रहे हैं, तो क्या ये चुनाव जो है एक तरफा जा रहा है जैसे भाई साहब बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी, अभी तक तो नहीं था, लेकिन जब से खब्बू भैया आए तब से चुनाव एक तरफा हो गया है। एक बात और आती, जैसे कि मिल्कीपुर जो सीट है ये एक तरह से सपा का गढ़ मानी जाती है, तो अब ऐसे में अगर आप लोग कह रहे हैं एक तरफा चुनाव जा रहा है, कैसे, क्यों आखिर? नहीं, ये एक तरफा कभी जब मित्रसेन यादव होते थे तब एक तरफा होता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। सर्व समाज भाजपा को वोट कर रहा है जी, तो अब कोई एक तरफा जो पहले सपा की तरफ रहता था, लेकिन अब भाजपा की तरफ इस समय एक तरफा चुनाव है। बिल्कुल, चूंकि आप पदाधिकारी भी हैं तो जाहिर सी बात आप बात वही करेंगे, लेकिन सवाल मेरा कुछ हटके है कि बड़ी तेज चर्चा थी जो नाराजगी की, वो अचानक से दूर हुई, ठीक है, खब्बू तिवारी जी के आने से, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो अभी भी नाराज हैं उनको मनाने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? कहीं कोई नाराजगी नहीं है, पूरी तरह से ब्राह्मण मतदाता, मैं ब्राह्मण की क्यों बात करूं, सभी जातियों के मतदाता पूरी तरह से भाजपा के लिए लामबंद है, और भाजपा यहां ऐतिहासिक जीतने जा रही है। विरोधी की कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुमराह किया था और अखिलेश जी ने उनको राजा बनाया था, जबकि कई बार आपने देखा होगा कि आज के समय में जो राजा होते हैं, लोकतंत्र चल रहा है, यहाँ कोई राजा सही रही नहीं गई है, तो उन्होंने राजा कहा था, अयोध्या की जनता उस अपमान का बदला लेगी और इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। अच्छा, जो अवधेश जी हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं डंके के चोट पे भारी मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता हमारे साथ है, क्या कहेंगे? 2017 में 28,000 मतों से गोरखनाथ बाबा ने उन्हें यहाँ धूल चटाई थी, और पिछली बार कहीं दांव पे चलने में वो कामयाब हो गए, लेकिन इस बार अंतर बड़ा होगा, फिर से वो धूल यहाँ मिल्कीपुर की जनता उनको धूल चढ़ाने का काम करेगी।